प्यारे बच्चों, आज आपके सामने कक्षा 10 का विज्ञान विषय कराया जाएगा। उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, मगर धीरे धीरे कई वीडियोस में ये आएगा। अब आप देखेंगे कि विज्ञान विषय यानी कि साइंस क्लास 10, ये भी कुल अंक 100 का है, लिखित अंक 70 हैं और प्रोजेक्ट के 30 हैं। इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि इसमें 3 पार्ट हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिक 25 अंक का, रसायन 20 अंक का, जीव विज्ञान 25 अंक का। इसको इस तरह से डिवाइड करने के बाद अब हम आपको पहला पार्ट यानी कि भौतिक जो है, जो कि 25 नंबर का है, उसको हम क्लियर करेंगे। देखेंगे सबसे पहले इसमें आता है दर्पण। दर्पण में समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें समतल दर्पण 9th क्लास में पढ़ाया है, उसका थोड़ा सा 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप देखिएगा। नंबर 1, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तब आप जवाब देंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब यानी कि जितनी उसकी लंबाई है, यदि किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए उसे उसके आधे के बराबर दर्पण की आवश्यकता होगी। तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर V चाल से चलता है तो उसका प्रतिबिंब 2V चाल से चलेगा। ये बात 9th क्लास में भी सिखा दी गई थी, फिर भी मैंने इसमें बता दी है, ध्यान रखें। अगली है उत्तल दर्पण संबंधी प्रश्न। उत्तल दर्पण संबंधी प्रश्न किस तरह के हैं कि एक क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है। आपका उत्तर है धनात्मक होती है। दूसरा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो आपका जवाब है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 गुना फोकस दूरी के बराबर होती है, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगला है, उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो आपका जवाब है उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर -v/u बराबर I/o होता है। यहाँ देखिए m तो हो गया आपका रेखीय आवर्धन, v जो है आपका प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वस्तु की दूरी है, I इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई है, o वस्तु की लंबाई है। आगे देखेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध बताइए। यह है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आगे है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। ये प्रश्न 101% आता है, इसको किसी भी तरह से तोड़ मोड़ के दे देते हैं, मगर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो है आपका इसको फिगर भी बनाऊंगा इसकी। तो आप देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। अब आपके सामने यही वाला क्वेश्चन जो है इसका फिगर बना करके दिखाएंगे, आप देखेंगे। अब देखिए, अभी आपको मैंने जो बताया था उसके आगे देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। ऐसा प्रश्न बोर्ड में आता है। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बोर्ड संबंधी ही कराए जा रहे हैं, और इसको आप बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझ कर करेंगे। अभी आपको देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा बताएंगे। इसमें सबसे पहले आप प्रकार द्वारा या अन्य किसी द्वारा एक इस तरह का चित्र बनाएंगे और इसको एक तरफ से पॉलिश कर देंगे।
ये इसका मतलब ये है कि एक तरफ से तो इस पे पॉलिश है और एक तरफ से ये चिकना है, ये उत्तल दर्पण है। जब इस पर प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज के रूप में आती हैं तो इसमें से एक किरण जो सबसे बीच में से, अर्थात जो ध्रुव में से होकर के जाती है, देख रहे हैं आप, ध्रुव में से होकर के जाती है, ये सीधी निकल जाती है। इसको हम जो है मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसके बाद आप जब बनाएंगे इसे तो आप एक अंदाजे से या स्केल से इस बिंदु से 1 इंच तक एक निशान लगा करके उसमें F बना लेंगे। फिर ठीक 2 इंच बाद, ध्रुव से ही 2 इंच बाद, ये फोकस से तो 1 इंच बाद, ध्रुव से 2 इंच बाद 2F आप लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। अब आप देखेंगे इसके सामने कहीं भी किसी भी स्थान पर आप वस्तु रख सकते हैं। वस्तु को इतना बड़ा दिखाना है जिसका कि फिगर आपका इसमें प्रतिबिंबित हो जाए। अब इसकी जो किरणें हैं उसको बड़े ध्यान से देखना। मैंने बताया कि ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं, तो हम एक किरण दिखाएंगे। एक किरण ये जा रही है, एक किरण जा करके फोकस से घूम जाएगी। उसके बाद दूसरी किरण जो दिखाएंगे वो सीधी 2F पे जाएगी। ये किरण 2F से चली गई। अब ये दोनों किरणें दूसरी तरफ एक स्थान पर क्रॉस कर रही हैं और यहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। ये हो गया आपका वस्तु और ये हो गई आपकी इमेज, प्रतिबिंब। इसमें आप देख रहे हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इससे जस्ट 1 मिनट पहले, कि प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, नंबर 1। वस्तु से छोटा बन रहा है, नंबर 2। उसके बाद सीधा बन रहा है और तीसरी बात आभासी बन रहा है। ये ध्यान कर रहे हैं, दर्पण में जो भी प्रतिबिंब पीछे बनते हैं उन्हें आप कहते हैं आभासी, और जो आगे बनेंगे वो होंगे वास्तविक। वो आपके अवतल दर्पण द्वारा बनेंगे, वो आगे सिखाया जाएगा आपको। अभी आप केवल और केवल एक फिगर इसको समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया और क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करेंगे। पहले आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद बता देंगे कि ये इमेज है, ये प्रतिबिंब है, और ये भी देख रहे हैं आप कि यहाँ से ध्रुव है और यहाँ तक इन दोनों के बीच में ही बना है। अब अगले पॉइंट से कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। या तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, और या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसका सूत्र मैं पहले भी लिखवा चुका हूं कि वक्रता त्रिज्या बराबर होती है 2 गुना फोकस दूरी, और 2 गुना प्लस 10 सेंटीमीटर और प्लस 20 सेंटीमीटर, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्लियर हो जाता है, 1 नंबर में आता है ये आपका। आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। उसमें बीच में बनता है का मतलब है कि कितनी दूरी पे आगे पीछे बन सकता है, वो एक मैटर अलग है, मगर कितनी ज्यादा से ज्यादा दूर कितनी दूरी पे बनेगा, वो बनेगा फोकस बिंदु पर बनेगा। और फोकस बिंदु पर तब बनेगा, ये भी ध्यान करिए कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अधिक से अधिक फोकस बिंदु पर तब बनेगा जब वस्तु अनंत पर होगी। अगला पॉइंट है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे के वाहन देखने के लिए किया जाता है।
जो साइड में आप लोग बाइक, कार, गाड़ी जो भी चलाते हैं, आपने देखा होगा कि साइड लुकिंग मिरर लगा हुआ होता है, उसमें हम अपने पीछे की गाड़ी को देख पाते हैं। और देख पाते हैं इसलिए क्योंकि मैंने इससे पहले बता दिया, ये बार बार आ रही है बात, कि प्रतिबिंब उस गाड़ी का प्रतिबिंब आपके इस दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसका मतलब है कि बड़े से बड़ा ट्रक भी अगर आ रहा है, उस छोटे से शीशे में उसका प्रतिबिंब बन जाता है और बहुत ज़्यादा दूर नहीं बनता, उसके और उसके फोकस बिंदु के बीच में बनता है, इसलिए हमें वो स्पष्ट दिखाई देता है। इसी वजह से ये क्वेश्चन ये भी आता है कि एम्बुलेंस के आगे, आपने देखा भी हो, आप कभी देखना नहीं देखा है तो एम्बुलेंस जो जाती है उसके आगे जो है एम्बुलेंस इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। ये आभासी रूप हो गया, आभासी तरीके से लिखा जाता है। ये ऐसा क्यों लिखा जाता है, आपकी जानकारी में डाल दूं, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो सामने जो गाड़ी चल रही है उसके सामने जो गाड़ी चल रही है उसमें जो पश्च दृश्य उत्तर दर्पण लगा हुआ है, यानी कि पीछे का देखने के लिए उत्तर दर्पण लगा हुआ है, उसमें वो सीधा दिखाई दे और उस एम्बुलेंस की अनिवार्यता को सोचते हुए वो उस एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आंकिक प्रश्न निकालने में, न्यूमेरिकल निकालने में। वो बहुत ही आसान तरीके के आपको बताएंगे और उसमें किसी भी तरीके के आंकिक प्रश्न आ जाएं, आपको उसको उसी तरह से हल करना है। सबसे पहले आराम से पढ़ना है इसे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप उत्तल दर्पण। सबसे पहले आपको ये देखना है कि दर्पण कौन सा है। आपने लिखा दर्पण है उत्तल, उत्तल दर्पण लिख लिया। उसके बाद शुरुआत करनी है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है आपकी 15 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने ये 15 सेंटीमीटर लिख दिया आपको। जब ये उत्तल है, ये इसीलिए लिखा जाता है, जब ये उत्तल है तो उत्तल की फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव होती है, आप इसमें प्लस लगा देंगे। उसके बाद देख रहे हैं बिंब। बिंब का मतलब क्या है, बिंब का मतलब है वस्तु। तो वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ये दर्पण के सामने ही रखी हुई है। जब ये सामने ही रखी हुई है तो इसका मतलब है इसका चिन्ह नेगेटिव होगा। उसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति। दूरी v कितनी होगी, ये था आपका फोकस दूरी यानी कि f, वस्तु की दूरी यानी कि u, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v। पहले आप ये सारा मटेरियल लिख लेंगे, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आपके पास f, u दोनों आ गए तो v आपका निकल सकता है। आप देखेंगे सूत्र के अनुसार 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब आपको 1/v इसको तो अपने स्थान पर रहने देना और ये f के पीछे लग जाएगा, तब ये इस तरह से हो जाएगा
1/v बराबर 1/f 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f 1/, प्लस 15 माइनस 1/, माइनस 10। देखिए इन दोनों का एलसीएम हो गया 30। 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 दिया 30, 3 एकम 3। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस लगा दिया, मगर आप देखिए कि माइनस माइनस प्लस। इसके बाद ये हुआ आपका 5/30, 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि 1/v बराबर आ गया 1/6। अब v को उल्टा करेंगे और 6 को भी उल्टा करेंगे तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट दे रखा उसने प्रकृति। अब आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में एक ही जगह पे प्रतिबिंब बनता है, वो बनता है ध्रुव और फोकस के बीच। तो आप लिख सकते हैं यहां पे प्रतिबिंब ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। आप कहेंगे कि ये तो हमें याद था, मगर क्वेश्चन के अनुसार कैसे पता चला? देखिए v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी आ रही है 6 सेंटीमीटर और फोकस की दूरी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 15 सेंटीमीटर से कम कम में बना, तो ये क्लियर हो गया कि ध्रुव व फोकस के बीच बनेगा। उसके बाद ये याद ही आपको कि छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, और जो इसकी प्लस वाली स्थिति है, ये प्लस में आया ना, ये जो प्लस वाली स्थिति है ये कह रहा है कि आभासी बनेगा। ये आपका न्यूमेरिकल क्लियर हो जाता है। इसी में ही आप देखेंगे अगला न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। इसमें भी सबसे पहले आपको ये देखना है कि दर्पण कौन सा है। मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले जानकारी लेनी है कि दर्पण कौन सा है। तो आपने लिखा कि दर्पण जो है आपका उत्तल है। उसके बाद ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि वस्तु की लंबाई O बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये लिखा है वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि 2f बराबर है 30 सेंटीमीटर, और यहीं से हल कर लेंगे तो f बराबर हो गया आपका 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। जब ये उत्तल दर्पण है तो आपका ये 15 प्लस का होगा। उसके बाद ये लिखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है क्या, वो बिंब। ठीक है, इसका मतलब है वस्तु की दूरी u बराबर
कितना है 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका माइनस का, यू सब में ही माइनस का होगा, ये ध्यान कर लेना। अब आप आगे की देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। प्रतिबिंब की लंबाई आई बराबर कितना, स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की दूरी v कितना, पहले आपने इतना लिख लिया। लिखने के बाद जब कोई भी न्यूमेरिकल करें, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो, पहले आप अपना मटेरियल लिख लें कि क्या क्या आपको दे रखा है और क्या क्या आपको पूछा है। जब क्या क्या आपको दे रखा है तो उसमें आपने ये जानकारी निकालनी है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या के हिसाब से f निकले आया, u निकले आया, और अब हम v निकाल लेंगे। इसका जो हल होगा वो इस तरह से होगा कि सूत्र में रखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमें निकालना है v, तो v तो साइड में रख लिया, और ये हो गया 1/f माइनस 1/u। अब 1/v बराबर 1/f कितना है, f है +15, और माइनस 1/u कितना है -20। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे कि 1/v बराबर नीचे 15 और 20 का, 15 और 20 का एलसीएम बैठेगा आपका 60। 15 चौके 60, 4 प्लस 20 दिया 60। अब आप फिर पूछेंगे यहां प्लस क्यों लगाया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 1/v बराबर 7/60, और v बराबर हो गया 60/7 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस का आया। v बराबर 60/7 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे की चीज है कि पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है। तो ये सूत्र है m बराबर -v/u बराबर I/o। यहां रखेंगे आप, v का मान कितना है 60/7, और u का मान कितना है 20 बराबर I/5। ये देखिए आप 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यहां पर पहले से माइनस लगा हुआ था, इसके पास माइनस था, माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब आगे चली 60/20 गुणा 7 बराबर I/5। 20 दिया 60, तो कैंची गुना कर देंगे 7 गुना I बराबर 3 गुना 5। तो इस प्रकार से I बराबर आ गया 3 गुना 5/7, 15/7 सेंटीमीटर। ये भी आप देख सकते हैं, दोनों चीज देख सकते हैं आप कि 60/7 ये 15 से कम है, और इधर
लंबाई भी जो है 15/7 ये 5 से कम है। तो दोनों चीज आपके दिखाई दे रही हैं कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, यहां से दिखाई दे रहा है, और प्रतिबिंब ध्रुव और वस्तु के ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है। प्रकृति पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ध्रुव व फोकस के बीच बन रहा है। इससे ये पता चला कि छोटा बन रहा है। और तीसरी बात, कैसा बन रहा है? प्लस का आया ना, तो प्लस का आया तो आभासी बन रहा है, और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है।